हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण चल रहा है। तो रासायनिक गुण के अंतर्गत मैंने आपको पार्ट 6 क्षार से अवक्रिया पढ़ाना शुरू किया है। तो पार्ट 6 में क्षार के साथ अवक्रिया में पहला मैंने आपको पढ़ाया था एल्डोल संघनन अवक्रिया। तो बच्चों, एल्डोल संघनन अवक्रिया कहाँ होता है? ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद होता है, उसमें एल्डोल संघनन अवक्रिया पाई जाती है। ये मैंने आपको पढ़ाया। बी पार्ट में मैंने आपको क्या लिया? केनिजारो अवक्रिया लिया। अब केनिजारो अवक्रिया कहाँ होता है बच्चों? मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसा, पहले तो केनिजारो अवक्रिया मैंने आपको बताया था केनिजारो अवक्रिया केवल एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता ही नहीं है। और एल्डिहाइड में भी केनिजारो अवक्रिया उसी एल्डिहाइड में पाया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, जिस एल्डिहाइड में नहीं होता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, उसी में केनिजारो अवक्रिया पाई जाती है। जैसे कि मैंने उदाहरण आपको बताया था फार्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। तो फार्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में तो केनिजारो अवक्रिया होता ही है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ऐसे एल्डिहाइड में भी केनिजारो अवक्रिया हो सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु यदि न हो। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो वो चाहे जिस भी प्रकार का एल्डिहाइड हो, यदि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो केनिजारो अवक्रिया होगा। आज का हमारा हेडिंग है बच्चों केनिजारो अवक्रिया में ही। मैंने आपको पिछले ऑडियो में कहा था कि मैं आपको आगे क्रॉस केनिजारो अवक्रिया पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा हेडिंग है बच्चों क्रॉस केनिजारो अवक्रिया। कौन सा केनिजारो अवक्रिया? क्रॉस केनिजारो। क्रॉस केनिजारो अवक्रिया। क्रॉस केनिजारो अवक्रिया को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? CROSSED, क्रॉस्ड केनिजारो। CANNIZZARO, केनिजारो रिएक्शन। ते अंग्रेजी में क्रॉस्ड केनिजारो, क्रॉस केनिजारो अवक्रिया। तो बच्चों, क्रॉस केनिजारो अवक्रिया किसे कहते हैं? बहुत ही सरल ये है। एक अणु हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें और एक अणु हम एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लें। बहुत ही सरल है। जैसे हम एक अणु ले लें एलिफैटिक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, और दूसरा अणु हम ले लें एलिफैटिक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एल्डिहाइड में भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एलिफैटिक एल्डिहाइड में भी नहीं है। तो दोनों एल्डिहाइड में मैंने लिया, लेकिन समान एल्डिहाइड नहीं लिया। ऐसा नहीं कि मैंने दो अणु फार्मल्डिहाइड ही लिया, या ऐसा अणु हमने दो अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड ही लिया, बेंजल्डिहाइड ही लिया। ऐसा हम नहीं ले रहे हैं। हमको दो अणु एल्डिहाइड लेना है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? हम एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक अणु एलिफैटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं। तो जब ऐसे अणु भिन्न भिन्न एल्डिहाइड के अणु लेंगे और उनके बीच में जब अवक्रिया होगी तो यह क्रॉस केनिजारो अवक्रिया होगी। सबसे सरल बात है। अब इसका ध्यान से इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, अवक्रिया में बता दे रहा हूं। जब एक अणु फार्मल्डिहाइड मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, जैसे कि बेंजल्डिहाइड को ले लिया और लेकर के सांद्र जलीय NaOH के साथ अवक्रिया कराएंगे। सांद्र NaOH क्षार के साथ गर्म करेंगे। तब क्या होगा? तब एक अणु तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा और एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। तो ऐसे अवक्रिया को हम क्रॉस केनिजारो अवक्रिया कहेंगे। अब यहाँ बच्चे ध्यान रखेंगे, जो हमारा फार्मल्डिहाइड का अणु है, जो हमारा फार्मल्डिहाइड का अणु होगा वह सदैव कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा। मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड जो है, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा वह एल्कोहल में अपचयित होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट बात है। जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है फार्मल्डिहाइड, वह सदैव कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वह हमारा एल्कोहल में अपचयित होगा। तो ऐसे अवक्रिया को हम क्रॉस केनिजारो अवक्रिया कहेंगे। तो जैसे हमारे पास क्रॉस केनिजारो अवक्रिया का उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर 1 में हम क्या ले रहे हैं? एक अणु ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, और दूसरा अणु ले लें हम फार्मल्डिहाइड HCHO। तो HCHO हमने ले लिया फार्मल्डिहाइड,
और एक अणु ले लिया हमने बेंजल्डिहाइड। तो दोनों अणु देखो भिन्न है, तो जब दोनों अणु एल्डिहाइड का दोनों अणु भिन्न तब क्रॉस के निजारो, और जब एल्डिहाइड का दोनों अणु समान तब के निजारो। एल्डिहाइड का दोनों अणु समान रहे तब के निजारो, और जब भिन्न रहे तो क्रॉस के निजारो। लेकिन दोनों एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस एल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इन दोनों की क्रिया हम करा रहे हैं किससे? NaOH क्षार से। NaOH क्षार के साथ इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो NaOH क्षार के साथ गर्म करेंगे तो एक अणु तो एल्कोहल में जाएगा और एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण में जाएगा। माने एक अणु तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्कोहल में और एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा। एक तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत होगा, और एक अणु हमारा एल्कोहल में जाएगा। तब हम यहाँ कौन सा एल्कोहल बनाए, कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाए? तो यहाँ हमने आपको नोट पॉइंट बता दिया कौन सा, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड हमारा कहाँ जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा और बेंजल्डिहाइड हमारा एल्कोहल बनाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये फॉर्मल्डिहाइड बना लेगा लवण, तो HC डबल बॉन्ड O HCOO Na ये बना लेगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट साल्ट बना लेगा। और दूसरा अणु क्या बनाएगा? दूसरा अणु बनाएगा C6H5CH2OH बेंजिल एल्कोहल। दूसरा अणु बेंजिल एल्कोहल बना लेगा। तो यह अवक्रिया कौन सी अवक्रिया कहलाएगी? यह अवक्रिया क्रॉस के निजारो अवक्रिया कराएगी, जो मैंने आपको क्रॉस के निजारो अवक्रिया का इंट्रोडक्शन बता दिया और क्रॉस के निजारो अवक्रिया का उदाहरण नंबर 1 बता दिया। अब क्रॉस के निजारो का उदाहरण नंबर 2 लें। जैसे हम उदाहरण नंबर 2 भी ले सकते हैं। जैसे हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड में लिया कौन सा? CH3O, और फिर मैंने बीच में रिंग बना दिया और यहाँ CHO ले लिया। तो ये हमारे पास क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैरामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम करा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, HCHO के साथ। किसके साथ गर्म करेंगे? NaOH क्षार के साथ इसको गर्म करेंगे। तो अवक्रिया संपन्न होगी बच्चों, अवक्रिया संपन्न होगी। एक अणु एल्कोहल में और एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में उत्पाद बनाएगा। तो हमारा जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो तो एल्कोहल में जाएगा, और जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड एल्कोहल में अपचयित होगा। तो उत्पाद क्या बनेगा? तो जगह नहीं है बच्चों, इसको शॉर्ट स्क्रीन करके लिख लीजिएगा। आगे हम इसका उत्पाद बना रहे हैं दूसरे पेज में। क्या उत्पाद क्या बनेगा हमारे पास? HCONA, ये हमारे पास सोडियम फॉर्मेट, मतलब फॉर्मल्डिहाइड सोडियम फॉर्मेट लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वह एल्कोहल में अपचयित होगा। तो CH3O, फिर बीच में ये रिंग आएगा और इधर वाला हमारा हो जाएगा CH2OH। माने जो CHO है वो CH2OH में चला गया। तो इसका नाम क्या होगा? पैरामेथॉक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो पैरामेथॉक्सी बेंजिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट लवण बन जाएगा। तो बच्चों जब हम पैरामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड,
पैरामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड, पैरामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। अब इसकी क्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ HCHO के साथ NaOH के साथ जब गर्म करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड हमारा सोडियम फॉर्मेट लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा और पैरामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड पैरामेथॉक्सी बेंजील एल्कोहल में अपचयित तो हो जाएगा। तो इस प्रकार के अवक्रिया को हम क्रॉस केनिजारो अवक्रिया कहेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से क्रॉस केनिजारो अवक्रिया भी मैंने आपको समझा दिया। क्रॉस केनिजारो अवक्रिया का 2 उदाहरण बता दिया। कुछ और उदाहरण होंगे जिसको मैं आपको फोटो खींच करके भेज दूंगा, अपना दोहराइएगा। ये मैंने केनिजारो अवक्रिया किसे कहते हैं और क्रॉस केनिजारो अवक्रिया किसे कहते हैं और क्रॉस केनिजारो अवक्रिया का उदाहरण भी बता दिया। क्रॉस केनिजारो अवक्रिया किसे कहेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब समान एल्डिहाइड रहेगा तो केनिजारो होगा। एल्डिहाइड डिफरेंट एल्डिहाइड रहेगा, जैसे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड रहे और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड रहे, तब क्रॉस केनिजारो होगा। और जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत होगा। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो एरोमेटिक एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। यह क्रॉस केनिजारो अवक्रिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप अपने दिमाग में याद रखेंगे और इस प्रकार से क्रॉस केनिजारो अवक्रिया संपन्न होता है। अब इसके बाद आगे हम लेंगे, हमारा ये चल ही रहा है, देखिए बच्चों ध्यान रखेंगे। हमारा ये अवक्रिया चल रहा है कौन सा, 6वां रासायनिक गुण चल रहा है क्षार से अवक्रिया। 6वां रासायनिक गुण चल रहा है क्षार से अवक्रिया। उसमें मैंने ए पढ़ा दिया एल्डोल संघनन अवक्रिया, बी पढ़ा दिया केनिजारो अवक्रिया और फिर क्रॉस केनिजारो अवक्रिया भी आज पढ़ा दिया। अब इसका तीसरा पार्ट लेंगे। इस 6वें रासायनिक गुण का तीसरा पार्ट है सी पार्ट, जिसका नाम है टिसेंको अवक्रिया। यह भी नेम रिएक्शन है, टिसेंको अवक्रिया। अब टिसेंको अवक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। तो यह टिसेंको अवक्रिया केनिजारो अवक्रिया का ही संशोधित रूप है। टिसेंको अवक्रिया केनिजारो अवक्रिया का संशोधित रूप है। यह अवक्रिया कीटोन में नहीं करते हैं, माने टिसेंको अवक्रिया भी जो होती है यह कीटोन में नहीं होता। यह टिसेंको अवक्रिया केवल एल्डिहाइड में होता है। तो हमारा केनिजारो अवक्रिया भी तो सिर्फ एल्डिहाइड ही करता है, कीटोन नहीं करता। तो केनिजारो अवक्रिया भी केवल एल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं करता। और टिसेंको अवक्रिया भी केवल एल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं करता, है ना बच्चों। तो हमारे पास टिसेंको अवक्रिया एक प्रकार का केनिजारो ही है। यह केनिजारो अवक्रिया का ही संशोधित रूप है, यह बात मैंने आपको बता दिया। अब टिसेंको अवक्रिया का इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। सभी एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन युक्त या अल्फा हाइड्रोजन रहित, माने अल्फा हाइड्रोजन रहे या अल्फा हाइड्रोजन न रहे, दोनों एल्डिहाइडों को यदि एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो अवक्रिया करके अम्ल तथा एल्कोहल बनाता है। अम्ल तथा एल्कोहल तो केनिजारो में भी अम्ल का लवण और एल्कोहल बनता है और टिसेंको अवक्रिया में भी अम्ल और एल्कोहल बन रहा है। केनिजारो की भांति अम्ल और एल्कोहल बने। तो यह जो अम्ल और एल्कोहल बनते हैं तो टिसेंको अवक्रिया के अंतर्गत अम्ल और एल्कोहल आपस में अवक्रिया करके एस्टर का निर्माण कर देते हैं। तो अम्ल और एल्कोहल जब आपस में अवक्रिया करते हैं तो ये एस्टर का निर्माण कर देते हैं, इसलिए इसे हम टिसेंको अवक्रिया कहते हैं। यह केनिजारो अवक्रिया का ही उल्टा है, केनिजारो अवक्रिया का ही संशोधित रूप है। अब बस केनिजारो में इस बात का ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जिसमें नहीं है
अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जिसमें नहीं है उसी में केनिजारो अवक्रिया होगा, लेकिन टिसेंको अवक्रिया में ऐसी बात नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड रहे, चाहे ऐसा एल्डिहाइड रहे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, चाहे ऐसा एल्डिहाइड रहे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, चाहे ऐसा एल्डिहाइड रहे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, दोनों एल्डिहाइड, तो दोनों एल्डिहाइड की क्रिया जब हम एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं, दोनों प्रकार के एल्डिहाइडों की क्रिया हम एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं, तो अम्ल और एल्कोहल बनता है, और अम्ल और एल्कोहल बनता है केनिजारो की भांति, और यह अम्ल और एल्कोहल आपस में अवक्रिया करके एस्टर का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार के अवक्रिया को हम टिसेंको अवक्रिया कहते हैं। तो टिसेंको अवक्रिया क्या है बच्चों? तो टिसेंको अवक्रिया सभी प्रकार के एल्डिहाइड में होता है, चाहे वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो चाहे अल्फा हाइड्रोजन रहित हो। सभी प्रकार के एल्डिहाइड जब एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो अम्ल और एल्कोहल केनिजारो की भांति उत्पाद बनाते हैं, और यह अम्ल और एल्कोहल आपस में अवक्रिया करके एस्टर और जल बना देते हैं। तो इस प्रकार के अवक्रिया को हम टिसेंको अवक्रिया कहते हैं, और यह टिसेंको अवक्रिया केनिजारो का ही संशोधित रूप है। तो टिसेंको अवक्रिया का उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 1 हम आपको बता दें। जैसे हमने यहां ले लिया एस्टल्डिहाइड, क्या ले लिया? एस्टल्डिहाइड CH3CHO। क्या लिया? एसिटल्डिहाइड ले लिया। एस्टल्डिहाइड का 2 अणु लिया, तो एस्टल्डिहाइड का 2 अणु ले लिया, तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, तो हमने एस्टल्डिहाइड का 2 अणु ले लिया, और इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? इसकी क्रिया हम कराएंगे एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ। तो एल्युमिनियम एथॉक्साइड का सूत्र है C2H5 का O, C2H5O का होल थ्राइस Al, इसका नाम है एल्युमिनियम एथॉक्साइड। तो जैसे ही हम एस्टल्डिहाइड की क्रिया एल्युमिनियम एथॉक्साइड से करते हैं तो एक अणु हमारा CH3COOH एस्टिक एसिड, और दूसरा अणु हमारा एथिल एल्कोहल, मतलब एक अणु एथिल एल्कोहल और एक अणु एथेनोइक एसिड बनाता है। तो ये हमारे पास जैसे ही हम एस्टल्डिहाइड की क्रिया एल्युमिनियम एथॉक्साइड, एस्टल्डिहाइड के 2 अणु की क्रिया एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ करते हैं तो एक अणु एस्टिक एसिड, एथेनोइक एसिड और एक अणु एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अब ये एस्टिक एसिड, एथेनोइक एसिड और एथिल एल्कोहल आपस में तुरंत अवक्रिया करते हैं और एस्टर बना देते हैं CH3COO C2H5 प्लस जल बना देंगे, अर्थात ये एस्टर बन गया। एस्टर और जल बना देते हैं, जिस एस्टर का नाम है एथिल एथेनोएट। अब यह एथिल एथेनोएट एस्टर का निर्माण हो जाता है और जल बन जाता है। तो इस प्रकार के अवक्रिया को टिसेंको अवक्रिया कहते हैं। अब टिसेंको अवक्रिया देखो एस्टल्डिहाइड में होता है, जबकि एस्टल्डिहाइड में केनिजारो अवक्रिया नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि केनिजारो वहीं होगा जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जबकि टिसेंको अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड में भी हो जाता है। तो यही अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो एस्टल्डिहाइड की क्रिया हमने करा दिया। तो एस्टल्डिहाइड की क्रिया एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो एथेनोइक एसिड और एथिल एल्कोहल बनता है। फिर ये दोनों अम्ल और एल्कोहल आपस में अवक्रिया करके एथिल एथेनोएट एस्टर और जल बना देते हैं, मतलब यहाँ रुकते नहीं है, एस्टर का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार की अवक्रिया को टिसेंको अवक्रिया कहते हैं। उदाहरण नंबर ये 1 हो गया। टिसेंको अवक्रिया का उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 देखिए, हम यहाँ ले रहे हैं 2 अणु प्रोपेनल्डिहाइड CH3 CH2 CHO। हमने 2 अणु लिया, कौन सा? प्रोपेनल डिहाइड लिया, प्रोपेनल डिहाइड। तो प्रोपेनल डिहाइड की क्रिया हम किससे के साथ कराएंगे? एल्युमिनियम एथॉक्साइड C2H5O का होल थ्राइस Al
प्रोपेनॉल्डिहाइड की क्रिया एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड के साथ कराएंगे तो प्रोपेनॉल्डिहाइड का एक अणु प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल्डिहाइड का एक अणु प्रोपेनोइक एसिड C6 प्रोपेनॉल्डिहाइड का एक अणु प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड का सूत्र होगा CH3 CH2 COOH, एक अणु प्रोपेनोइक एसिड। एस्टल्डिहाइड के एक अणु प्रोपेनोइक एसिड और एस्टल्डिहाइड का दूसरा अणु प्रोपेनिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल OH के बाद CH2 CH2 CH3 ये बनाएगा। देखिए यहाँ हमारे पास जगह कम है, हम नीचे लिख दे रहे हैं। ये हमारा बन गया प्रोपेनोइक एसिड, एक अणु बन लेगा और इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहे हैं, एक अणु हमारा प्रोपेनाल बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनाल बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोपेनॉल्डिहाइड जब एल्युमिनियम मेथॉक्साइड प्रोपेनॉल्डिहाइड का दो अणु एथिल एल्युमिनियम मेथॉक्साइड के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो प्रोपेनॉल्डिहाइड के एक अणु प्रोपेनोइक एसिड में और प्रोपेनॉल्डिहाइड का दूसरा अणु प्रोपेनाल में अपचयित हो जाएगा, अपक्रिया उत्पाद बना लेगा। अब ये दोनों अम्ल और जो है एल्कोहल, अम्ल और एल्कोहल आपस में अपक्रिया जब करेंगे तो हमारे पास उत्पाद बना देंगे, एस्टर बना देंगे CH3 CH2 COO, फिर CH2 CH2 CH3 और जल बन जाएगा। मतलब ये हमारे पास बन जाएगा एस्टर। अब इस एस्टर का क्या नाम होगा? N प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल प्रोपेनोएट, तो नॉर्मल प्रोपिल प्रोपेनोएट एस्टर का निर्माण कर देंगे। तो मतलब प्रोपेनॉल्डिहाइड हमारा क्या करेगा? प्रोपेनॉल्डिहाइड एल्युमिनियम मेथॉक्साइड से अपक्रिया करके एक अणु प्रोपेनोइक एसिड और एक अणु प्रोपेनाल बनाएगा और फिर प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपेनाल आपस में अपक्रिया करके N प्रोपिल प्रोपेनोएट एस्टर का निर्माण कर देगा। तो यह अपक्रिया भी टिसेंको अपक्रिया का उदाहरण होगा। यह टिसेंको अपक्रिया का उदाहरण नंबर 2 है। अब टिसेंको अपक्रिया का उदाहरण नंबर 3 मैं आपको समझा दूं। टिसेंको अपक्रिया का उदाहरण नंबर 3 मैं आपको बता दूं। उदाहरण नंबर 3 में क्या होगा हमारे पास? जैसे हमने ले लिया यहाँ दो अणु ले लिया अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, तो हमारा क्या हो गया? 1 2 3 प्रोपिनॉल्डिहाइड, प्रोपिनल डिहाइड। हमने दो अणु प्रोपिनॉल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराया? एल्युमिनियम मेथॉक्साइड C2H5O का होल थ्राइज Al के साथ इसको गर्म किया तो हमारे पास क्या होगा? एक अणु प्रोपीन 1 ओइक एसिड बनाएगा और एक अणु प्रोपीन 1 आल बनाएगा। माने यहाँ दो अणु लिया, इसकी अपक्रिया एल्युमिनियम मेथॉक्साइड के साथ जब कराया तो हमारे पास एक अणु क्या बनाएगा? एक अणु बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल OH। एक अणु तो हो गया प्रोप 2 in 1 ओइक एसिड, माने प्रोपिनल डिहाइड का एक अणु प्रोप 2 in 1 ओइक एसिड बना दिया। और इसका जो दूसरा अणु बचा वो क्या बना देगा? वो बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH ये बना दिया। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? इसके लिए हमारे पास हो गया 1 2 3 कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा। तो हमारे पास हो जाएगा प्रोप 2 in 1 आल, ये हमारे पास हो गया एल्कोहल और ये हो गया हमारे पास एसिड। अब यह एल्कोहल और एसिड क्या करेंगे? ये प्रोप 2 in 1 ओइक एसिड और प्रोप 2 in 1 आल आपस में अपक्रिया कर लेंगे और आपस में अपक्रिया करके क्या बनाएंगे? एस्टर बनाएंगे। तो एस्टर कौन सा बनाएंगे?
CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, फिर उसके बाद C के बाद OO, फिर आएगा हमारा CH2, फिर आएगा हमारा CH, फिर आएगा हमारा डबल बॉन्ड CH2 और फिर बना लेगा हमारे पास जल। ये बनेगा हमारे पास क्या, एस्टर। क्या बनेगा, एस्टर, जिसको हम क्या कहेंगे, इसका साधारण नाम है एलिल एक्रोलेट। एलिल एक्रोलेट एस्टर का निर्माण हो जाएगा, जिसका अगर आईपीएसी नाम देखा जाए तो आईपीएसी नाम होगा 1N प्रोपइनाइल, प्रोपइनOAT। इसका आईपीएसी जो एस्टर बनेगा, यह अनसेचुरेटेड एस्टर है और इस अनसेचुरेटेड एस्टर का आईपीएसी नाम होगा N प्रोपइनाइल प्रोपइनOAT। N प्रोपिनाइल प्रोपिनोएट एस्टर का निर्माण होगा। इस तरीके से बच्चों हमारा टिसेंको अवक्रिया का ये तीसरा उदाहरण हो जाएगा। टिसेंको अवक्रिया का उदाहरण नंबर 4। टिसेंको अवक्रिया का उदाहरण नंबर 4 क्या होगा, तो उदाहरण नंबर 4 में देखिए हम 2 अणु बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 2 अणु C6H5CHO ले रहे हैं। हमने 2 अणु कौन सा लिया, बेंजल्डिहाइड लिया। अब 2 अणु बेंजल्डिहाइड को हम किसके साथ अवक्रिया करा रहे हैं, एल्युमिनियम एथॉक्साइड C2H5 का होल थ्राइस Al, एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया करा दिए। तो बेंजल्डिहाइड का एक अणु क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड का एक अणु बनाएगा बेंजोइक एसिड C6H5COOH, माने बेंजल्डिहाइड के एक अणु तो बेंजोइक एसिड बना देगा। और दूसरा अणु क्या बना देगा, दूसरा अणु बना देगा C6H5CH2OH। एक अणु तो बना दिया बेंजिल अल्कोहल और एक अणु क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। अब बेंजल्डिहाइड के 2 अणु की क्रिया अगर एल्युमिनियम एथॉक्साइड, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु की क्रिया एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ अगर हम गर्म कर रहे हैं तो हमारा एक अणु तो बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड के एक अणु बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड दूसरा अणु बेंजिल अल्कोहल बना देगा। अब ये दोनों एल्कोहल और एसिड आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, एस्टर बना देंगे। कैसा एस्टर बनेगा, उसका सूत्र क्या होगा, C6H5COO, फिर आएगा हमारे पास CH2 और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड C6H5। तो हमारे पास क्या हो गया, ये एस्टर बन गया। अब इस एस्टर का क्या नाम होगा, इस एस्टर का नाम होगा बेंजिल बेंजोएट। इस एस्टर का नाम होगा बेंजिल बेंजोएट, एरोमेटिक एस्टर है ये। इस तरीके से हमारा उत्पाद बन जाएगा बेंजिल बेंजोएट। क्या उत्पाद बन जाएगा बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमारा टिसेंको अवक्रिया का चौथा उदाहरण है कि अगर हम 2 अणु बेंजल्डिहाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड, 2 अणु बेंजल्डिहाइड की क्रिया एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो एक अणु बेंजल्डिहाइड के एक अणु बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु बेंजिल अल्कोहल बनाएगा और बेंजोइक एसिड और बेंजिल अल्कोहल आपस में अवक्रिया करके बेंजिल बेंजोएट एस्टर का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमारा टिसेंको अवक्रिया का चौथा उदाहरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं परकिन अवक्रिया लेते हैं, जो हमारे पास बच्चों ध्यान रखिएगा कि हमारा चल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण चल रहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण में क्षार के साथ अवक्रिया चल रही है, जिसमें मैंने पहला एल्डो सघनन अवक्रिया आपको पढ़ा दिया, बी मैंने केनिजारो अवक्रिया पढ़ा दिया था पिछले ऑडियो में, और इस ऑडियो में जो हमारा ऑडियो चल रहा है इसमें क्रॉस केनिजारो अवक्रिया के बारे में मैंने समझाया। और इसी अवक्रिया का सी पार्ट है टिसेंको अवक्रिया। तो हमने टिसेंको अवक्रिया के बारे में आपको समझा दिया और उसका उदाहरण बता दिया। अब इसी 6वें रासायनिक गुण का
छठवें रासायनिक गुण का ए पार्ट खत्म, बी पार्ट खत्म, सी पार्ट खत्म, और छठवें ही रासायनिक गुण का डी पार्ट है जिसका नाम है पर्किन अवक्रिया। जिसका क्या नाम है? डी पार्ट अब हम लेंगे, ये भी हमारा नेम रिएक्शन ही है। ये हमारा है पर्किन अवक्रिया। कौन अवक्रिया? पर्किन अवक्रिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, पर्किन रिएक्शन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? PERKIN पास्ट ऑफ एस, पर्किंस रिएक्शन। तो बच्चों ये हमारे पास है डी पार्ट है, यह हमारा क्षार के साथ एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण पार्ट 6, उसमें मैंने उसी छठवें पार्ट का ये पार्ट है। ए पार्ट मैंने एल्डोल पढ़ाया था, एल्डोल संघनन अवक्रिया, बी पार्ट में केनिजारो अवक्रिया, और सी पार्ट में टिसेंको अवक्रिया, और डी पार्ट आज पढ़ा रहे हैं अभी पर्किन अवक्रिया। तो पर्किन अवक्रिया किसे कहते हैं ये बात आप समझ लीजिए। इसके बाद हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण नंबर 6 खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो फिर आगे की अवक्रिया आपको अन्य अवक्रिया पढ़ाई जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, इसमें हमारे पास है जो है छठवें रासायनिक गुण में हमारा जो पर्किन अवक्रिया है, इसके बारे में सुनिए। पर्किन अवक्रिया का इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। पर्किन अवक्रिया का इंट्रोडक्शन है कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन हो के साथ अम्ल के साथ तथा उसी अम्ल के लवण की उपस्थिति में संघनित अगर किया जाता है तो उसी अम्ल के लवण के उपस्थिति में संघनित होकर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाता है। तो इस प्रकार के अवक्रिया को पर्किन अवक्रिया कहते हैं। तो पर्किन अवक्रिया बहुत ही सरल है, इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। क्या है कि यह पर्किन अवक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइडों में पाया जाता है। पहली विशेषता इसकी ध्यान में रखिए कि पर्किन अवक्रिया हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए है सबसे विशेष बात, क्योंकि पर्किन अवक्रिया एलिफैटिक एल्डिहाइड में नहीं होगा। तो एक बात और यहां ध्यान रखना है, पहले इसका नोट पॉइंट ही ध्यान रखिए। पर्किन अवक्रिया पर्किन अवक्रिया कीटोन में नहीं पाया जाता, पहला नोट पॉइंट। पर्किन अवक्रिया किस में नहीं पाया जाता? कीटोन में नहीं पाया जाता। एक बात हो गया। दूसरी बात, अब पर्किन अवक्रिया कहां पाया जाता है? एल्डिहाइड में पाया जाता है। तो एल्डिहाइड भी हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो पर्किन अवक्रिया में जो हमारा एलिफैटिक एल्डिहाइड है, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड में पर्किन अवक्रिया नहीं पाया जाता। कौन से एल्डिहाइड में पर्किन अवक्रिया पाया जाता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड में पर्किन अवक्रिया पाया जाता है। अभी एक बात, विशेष बात मैंने आपको बता दिया, माने पर्किन अवक्रिया एल्डिहाइड में होगा, कीटोन में नहीं होगा। कीटोन हमारा एल्डिहाइड हमारा 2 तरीके का है, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो पर्किन अवक्रिया एलिफैटिक एल्डिहाइडों में नहीं होगा, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइडों में पाया जाएगा। ये तो था पर्किन अवक्रिया की विशेषता। अब पर्किन अवक्रिया की विशेषता हो गई। अब पर्किन अवक्रिया के इंट्रोडक्शन एक बार फिर से सुन लीजिए। तो पर्किन अवक्रिया का इंट्रोडक्शन ये है कि जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया किसी ऐसे एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड लेते हैं, किसे अवक्रिया कराते हैं? किसी एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड से कराते हैं। ध्यान से सुनिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया किससे कराते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया ऐसे एनहाइड्राइड से कराते हैं। एनहाइड्राइड मतलब किससे बनेगा? एलिफैटिक अम्ल, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना हुआ एनहाइड्राइड। तो एलिफैटिक अम्ल से बना हुआ एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे, किसकी? एरोमेटिक एल्डिहाइड की। लेकिन उस एनहाइड्राइड में 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कम से कम मौजूद होना चाहिए। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है उस एनहाइड्राइड में, तो उसकी क्रिया हम एरोमेटिक एल्डिहाइड से नहीं कराएंगे और पर्किन अवक्रिया नहीं होगी। माने पर्किन अवक्रिया का जो दूसरा पार्ट है वो एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड है, और एलिफैटिक अम्ल का एनहाइड्राइड ऐसा हो जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो।
ऐसे एनहाइड्राइड की क्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड से जब कराई जाती है तब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है और ऐसे अवक्रिया को हम पर्किन अवक्रिया कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जो एनहाइड्राइड लेंगे, जिस अम्ल का एनहाइड्राइड लेंगे उसी अम्ल के लवण के उपस्थिति में अवक्रिया कराएंगे। जिस अम्ल का एनहाइड्राइड लेंगे उसी अम्ल का लवण के उपस्थिति में यह अवक्रिया संपन्न कराते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा और जितनी बातें मैंने बोला है इसको बारी बारी से बार बार सुनेंगे तो पर्किन अवक्रिया की विशेषता आपको अच्छे से समझ में आएगी, 2-3 बार जब सुनेंगे तब। तो पर्किन अवक्रिया कहाँ होती है बच्चों? जब एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो के साथ तथा उसी अम्ल के लवण की उपस्थिति में सघनित होकर के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल बनाता है तो इसे हम पर्किन अवक्रिया कहते हैं। अब पर्किन अवक्रिया का उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। पर्किन अवक्रिया का उदाहरण नंबर 1 है, उसके बारे में सुनिए। अब हम यहां नाम ले लेते हैं। सोडियम एसीटेट लवण, सुनिए नाम लेकर अब कह रहे हैं। अभी तक तो मैंने पूरी बात बता दी, आप कहीं भी करा सकते थे, लेकिन अब हम उदाहरण एक विशेष बात लेकर के कह रहे हैं, उदाहरण नंबर 1 के अंतर्गत कर रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में हम आपको बताना चाहते हैं कि सोडियम एसीटेट लवण की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सघनित होकर सिनेमिक अम्ल बनाता है। क्या करता है? देखिए ध्यान से सुनिए। सोडियम एसीटेट लवण की उपस्थिति में, ध्यान से सुनिए, सोडियम एसीटेट लवण की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सघनित होकर सिनेमिक अम्ल बनाता है। तो इस प्रकार के अवक्रिया को पर्किन अवक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुना? क्या बोला मैंने? फिर से एक बार सुनिए। सोडियम एसीटेट लवण की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सघनित होकर सिनेमिक अम्ल बनाता है। तो इस प्रकार के अवक्रिया को पर्किन अवक्रिया कहते हैं। अब जो मैंने इंट्रोडक्शन बोला है उस इंट्रोडक्शन के बारे में सुनिए। किसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? तो बेंजल्डिहाइड की क्रिया। C6H5 CH डबल बॉन्ड O, इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड की क्रिया किस किस के साथ करा रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3 COO तो हमारे पास यहां मैंने लिख लिया CH2 को बाहर कर लिया, अब यहां CH दिखा दिया तो हमारा हो गया CH3 हो गया। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद हमारे पास हो गया CH3। तो ये हमारा है क्या? इस यौगिक का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है और यह बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड किसके साथ सघनित हो रहा है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सघनित हो रहा है। किसके उपस्थिति में? सोडियम एसीटेट लवण CH3COO। इसका नाम है सोडियम एसीटेट लवण। तो सोडियम एसीटेट लवण की उपस्थिति में, देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए। सोडियम एसीटेट लवण की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सघनित होता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल सिनेमिक अम्ल बनाता है। देखिए कैसे, यह इतना O और ये देखिए दोनों H2, ये देखिए तो बना देगा हमारे पास जल बना देगा। और क्या हमारे पास होगा? C6H5 C6H5
CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद COO, फिर COCH3 बनेगा और जल हमारा बाहर निकल जाएगा। ये हमारा जल बाहर निकल गया। ये हमारे पास क्या बना? ये हमारे पास बना संघनन उत्पाद बन गया। अब संघनन उत्पाद को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। संघनन उत्पाद को हीट कर देंगे। अब जैसे ही संघनन उत्पाद को हीट करेंगे तो उत्पाद हमारे पास क्या बन जाएगा? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, और साथ में क्या बन जाएगा? CH3 COOH। तो हमारे पास ये अलग हो गया एस्टिक एसिड, ये अलग हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा सिनेमिक एसिड। क्या बन जाएगा? सिनेमिक अम्ल। तो ये हमारा जो संघनन उत्पाद बना, इस संघनन उत्पाद को जैसे ही गर्म करेंगे सिनेमिक अम्ल बन जाएगा और एस्टिक एसिड हमारा बाहर चला जाएगा। तो यह अवक्रिया हमारा पर्किन अवक्रिया कहलाता है। इसको हम पर्किन रिएक्शन का उदाहरण कहते हैं। तो बहुत ही सरल है। पर्किन्स रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड में ही पाया जाता है, या एरोमेटिक कीटोन में, या एलिफेटिक, मतलब कीटोन में तो पाया ही नहीं जाता है, एल्डिहाइड में भी उसी एल्डिहाइड में पाया जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में ही पाया जाता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया मैंने आपको करा दिया। किसके साथ? सोडियम एसीटेट लवण की उपस्थिति में एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ बेंजल्डिहाइड संघनित होकर के संघनन उत्पाद बनाया, जल बाहर निकल गया, संघनन उत्पाद को गर्म कर दिया तो सिनेमिक अम्ल बन गया और एस्टिक एसिड हमारा बाहर निकल गया। तो यह पर्किन अवक्रिया का उदाहरण नंबर 1 है। पर्किन अवक्रिया का उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 भी मैं आपको सुना दूं। पर्किन अवक्रिया का उदाहरण नंबर 2, पर्किन अवक्रिया का उदाहरण नंबर 2 का इंट्रोडक्शन सुनिए। सोडियम प्रोपेनोएट, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम प्रोपेनोएट लवण की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड के साथ संघनन करके अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल बनाता है। ध्यान से सुनो, सोडियम प्रोपेनोएट लवण की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड के साथ संघनन करके अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल बनाता है। तो इस अवक्रिया को पर्किन्स अवक्रिया कहते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन सुन लिया। आप देखिए हम यहाँ क्या लेंगे? बेंजल्डिहाइड लेंगे, C6H5 CH डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास सूत्र हो गया किसका? बेंजल्डिहाइड का सूत्र हो गया। अब ये किसके साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड के साथ। तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड का सूत्र देखिए क्या है? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड का सूत्र है CH3CH2। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड का सूत्र है CH3CH2, उसके बाद CO फिर डॉट O फिर डॉट COCH3। इसका नाम है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब हमने प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिया तो किस लवण की उपस्थिति में अवक्रिया होगी? सोडियम प्रोपेनोएट लवण। तो सोडियम प्रोपेनोएट लवण का सूत्र क्या होगा? CH3CH2 COO Na। इसका नाम है सोडियम प्रोपेनोएट। सोडियम प्रोपेनोएट साल्ट। ये सोडियम प्रोपेनोएट साल्ट CH3CH2 COO Na। तो देखिए बच्चों ध्यान से, सोडियम प्रोपेनोएट लवण की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड से अवक्रिया कर रहा है। तो यहाँ से O और यहाँ से दोनों ये आपस से मिलकर जल बना के निकल जाएंगे। संघनन उत्पाद होगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C, और इस C से एक तरफ जुड़ेगा CH3 और एक तरफ जुड़ेगा हमारे पास CO, फिर O, फिर COCH3, और ये जल हमारा बाहर निकल जाएगा। और ये हमारे पास क्या बना?
संघनन उत्पाद बना। अब इस संघनन उत्पाद को यहां से गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो जब संघनन उत्पाद को यहां से गर्म करेंगे तब उत्पाद हमारे पास क्या बनेगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड C, और इस C से एक तरफ रहेगा CH3 और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारे पास COOH, और बनेगा हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड बाहर हो जाएगा CH3 CH2 COOH। तो हमारे पास यहाँ निकल गया प्रोपेनोइक एसिड अलग हो गया, और ये हमारे पास अल्फा मेथिल, इसका नाम हो जाएगा अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो यह अवक्रिया भी परकिन अवक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए एक बार फिर से, सोडियम प्रोपेनोएट लवण के उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड से अवक्रिया करके संघनन उत्पाद बनाता है और जल बाहर निकल जाता है। फिर संघनन उत्पाद को जब गर्म करते हैं तो अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल का उत्पाद बनता है और प्रोपेनोइक एसिड हमारा बाहर निकल जाता है। तो यह अवक्रिया भी परकिन अवक्रिया का ही उदाहरण है। तो ये हमारा हुआ जो है परकिन रिएक्शन और एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण पार्ट 6 अब समाप्त हो गया। अब एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण नंबर 7 अन्य अवक्रियाएं, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो ये हमारा ऐसे है, इसको स्क्रीन शॉट करके ऐसे स्क्रीन शॉट करेंगे तो ये आप जो है इसको लिख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।